सो फाइनली पोकेमॉन जर्नीज की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड बैटल यानी कि ऐश वर्सेस सिंथिया की बैटल आखिरकार खत्म हो चुकी है। और डेफिनेटली देयर आर सम फैंस जिन्हें ये 3 एपिसोड लंबी फाइट और ऐश के हर एक पोकेमॉन की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा एपिक लगी है। एंड सम स्टिल थिंक्स कि ऐश के पुराने पोकेमॉन्स इस बैटल को और बेटर बनाते। बट इन एनी केस यू कांट रियली डिसएग्री कि ऐश वर्सेस सिंथिया की ये बैटल थी तो काफी अमेजिंग। एंड सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर्स टूर्नामेंट की इसी बैटल की, और साथ ही में ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर किस तरह से इस बैटल के बाद पोकेमॉन जर्नीज प्रोसीड होगी और आखिर ऐश वर्सेस लियोन की बैटल हमें कब तक देखने मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना इन सभी बातों को जानने के लिए। प्लस अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली ऐश वर्सेस सिंथिया की ये फाइट मास्टर्स टूर्नामेंट की सेमीफाइनल बैटल थी, जहां सिंथिया ने टूर्नामेंट की स्टार्टिंग में बैटल किया था आयरिस के साथ, और वहीं पर ऐश ने फेस किया था स्टीवन स्टोन को सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए। अब श्योरली इन सेमीफाइनल्स की शुरुआत थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग जरूर थी, बिकॉज सबसे पहले हमें देखने मिली थी लियोन वर्सेस डायंथा की बैटल, जहां एपिसोड नंबर 122 में लियोन ने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था डायंथा और उसकी पोकेमॉन टीम को, जो कि हमें प्रॉपरली ऑन स्क्रीन तक नहीं दिखाया गया था। जिससे एक बात तो क्लियर हो गई थी कि लियोन को इस सीरीज में कुछ ज्यादा ही पावरफुल दिखाया जा रहा है। बट इन एनी केस इसके बाद फाइनली एपिसोड नंबर 123 में हमें देखने मिली अलोला के पहले चैंपियन ऐश वर्सेस वर्ल्ड फेमस सिनो की चैंपियन सिंथिया की बैटल की शुरुआत। एंड बिफोर एनीथिंग जस्ट एज एक्सपेक्टेड इस बैटल में सिंथिया ने ये प्रूव कर दिया कि क्यों उसे एनिमे के वन ऑफ दी बेस्ट ट्रेनर्स में से एक कहा जाता है, क्योंकि जस्ट लाइक अ स्किल ट्रेनर सिंथिया अपने पोकेमॉन्स को कॉन्स्टेंटली स्विच किए जा रही थी इस बैटल में सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐश ने इस बैटल में नहीं किया। सो इस बैटल की शुरुआत में ऐश ने सेंड किया उसके ड्रैगनाइट को और सिंथिया ने स्टार्ट किया उसके स्पिरिटूम के साथ, जो कि सबके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, बट नॉट फॉर ऐश, बिकॉज ऐश ने ड्रैगनाइट की मदद से स्पिरिटूम पर ड्रेको मीटियोर और ड्रैगन क्लॉ से डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की। बट इट वेंट कम्प्लीटली रॉन्ग और सिंथिया के स्पिरिटूम ने एक क्विक हिप्नोसिस और ड्रीम ईटर के कॉम्बिनेशन से ड्रैगनाइट को जल्दी ही फिनिश कर दिया। और इसके बाद जैसे ही ऐश अपने पोकेमॉन को बस चेंज कर ही रहा था, सिंथिया ने भी अपने स्पिरिटूम को वापस बुलाया और सेंड किया उसके रोजेरेड को, जिसके अगेंस्ट ऐश ने सेंड किया उसके गेंगार को। अब यहाँ पर गेंगार एक्चुअली डिड क्वाइट वेल, जहाँ पर उसने रोजेरेड को शैडो बॉल और विलो विस्प से काफी डैमेज पहुंचाया, पर इस प्रोसेस में वो खुद भी डैमेज हो गया। जिसके बाद सिंथिया ने रोजेरेड को जल्दी से स्विच किया स्पिरिटूम से और फिर एक सुपर इफेक्टिव सकर पंच की मदद से गेंगार को भी फिनिश कर दिया। एंड एट दिस पॉइंट ऐश की सीरीज के 2 सबसे पावरफुल पोकेमॉन डाउन हो गए थे, जिसके बाद ऐश ने भेजा उसके ट्रस्टेड पार्टनर पोकेमॉन पिकाचू को। एंड ये देखते ही सिंथिया ने भी अपने स्पिरिटूम को स्विच करके सेंड किया उसके टोगेकिस को। अब इन दोनों पोकेमॉन्स ने एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ब्लोस को एक्सचेंज किया, जिसके बाद सिंथिया ने पिकाचू के ऊपर एक एडवांटेज के लिए टोगेकिस को स्विच कर लिया गैस्ट्रोडॉन से। पर इस बार सिंथिया की ये स्ट्रेटेजी थोड़ी सी फेल हो गई, बिकॉज ऐश और पिकाचू ने ओवर पावर कर दिया इस गैस्ट्रोडॉन को और उसे जल्दी ही डिफीट कर दिया आयरन टेल और क्विक अटैक के कॉम्बिनेशन से। और फिर आखिरकार अपने फर्स्ट पोकेमॉन को लूज करने के बाद सिंथिया ने फिर से सेंड किया उसके स्पिरिटूम को। कुछ सकर पंच और हिप्नोसिस को डॉज करने के बाद पिकाचू ने फाइनली इस पोकेमॉन को एक इलेक्ट्रो वेब और आयरन टेल के कॉम्बिनेशन से हिट किया। पर फिर जैसे ही ये स्पिरिटूम नॉकआउट हुआ, हमें पता चला सिंथिया के रियल इंटेंशंस के बारे में, बिकॉज उसने एक काफी वेल प्लान डेस्टिनी बॉन्ड का यूज किया था पिकाचू के ऊपर, जिससे इन दी एंड पिकाचू भी आगे इस बैटल को कंटिन्यू नहीं कर पाया। सो ऐश के 3 पोकेमॉन्स डाउन होने के बाद एपिसोड नंबर 124 वाज ऑल अबाउट ड्रैकोविश और सरफेज, जहां इन दोनों पोकेमॉन्स ने सच में काफी सरप्राइजिंग परफॉर्म किया। तो एट फर्स्ट ऐश ने यूज किया ड्रैकोविश को उसके 4th पोकेमॉन की तरह, जिसके अगेंस्ट सिंथिया ने सेंड किया उसके गार्चॉम्प को। नाउ अब अगेन यहाँ पर एक अग्रेसिव ओपनिंग करते हुए ऐश ने सीधा यूज कर दिया आइस फैंग का गार्चॉम्प पर, जिससे गार्चॉम्प ने ड्रैगन क्लॉ से डिफेंड करने की कोशिश तो की, बट इट ऑलमोस्ट फेल्ड, जिसकी वजह से गार्चॉम्प को काफी डैमेज हुआ, जिसे सिंथिया ने जल्दी ही रिकॉग्नाइज किया और इसे स्विच कर लिया रोजेरेड से, जिसने बैटल में आते ही एक काफी क्लीन पॉइजन जैब से ड्रैकोविश को पॉइजन कर दिया। बट समहाउ ड्रैकोविश पुल्ड इट थ्रू और उसने नॉकआउट कर दिया रोजेरेड को ड्रैगन रश से। अब यहाँ पर ऐश ने ड्रैकोविश को थोड़ा सा हील अप करने के लिए वापस बुलाने का ट्राई किया, बट ड्रैकोविश ने इसे पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया। जिसके बाद सिंथिया ने सेंड किया उसके माइलोटिक को, जिसने एक स्ट्रेटेजिक रैप और आयरन हेड से ड्रैकोविश को डैमेज करने का ट्राई किया, बट एक क्लोज रेंज फिशियस रेंज से ड्रैकोविश ने एक एक्सप्लोजन को क्रिएट किया, जिससे वो खुद तो डाउन हुआ ही, बट उसने माइलोटिक को भी श्योरली थोड़ा सा डैमेज पहुंचाया।
जिसके बाद ऐश ने सेंड किया सरफेज को फाइट करने के लिए, जिसने बैटल में आते ही थोड़ा सा डैमेज ले लिया गार्चम्प के सेट किए हुए स्टेल्थ रॉक से। बट फिर एक ब्रूटल स्विंग, फ्यूरी कटर एंड एक सॉलिड मीटियोर असॉल्ट से इसने इवेंचुअली माइलोटिक को हरा दिया। नाउ इसके बाद सिंथिया ने फिर से सेंड किया उसके गार्चम्प को, जिसने बैटल को डोमिनेट करने का ट्राई किया स्केल शॉट और ड्रैगन क्लॉ से, जिसे सरफेस ने डिफेंड करने की कोशिश तो की, बट इन दी एंड गार्चम्प के ड्रेको मीटियोर के अगेंस्ट वो स्टैंड नहीं कर पाया और खड़े खड़े ही फेंट हो गया। और इसके बाद फाइनली ऐश ने सेंड किया उसके लास्ट पोकेमॉन लुकारियो को, जिसके अगेंस्ट सिंथिया ने गार्चम्प को जल्दी से स्विच कर लिया टोगेकिस से। नाउ अब लुकारियो ने एक काफी ग्रेट स्टार्ट किया बुलेट पंचेस के साथ, जिससे वो टोगेकिस के एयर स्लैशेस को कंटिन्यूअसली कैंसल आउट कर रहा था। पर फिर सभी को सरप्राइज करते हुए सिंथिया ने इस पोकेमॉन को डायनामैक्स कर दिया, जिसके अगेंस्ट एक एपिक बैटल के लिए ऐश अपने लुकारियो के साथ पूरी तरह से प्रिपेयर होने लगा। जिसके बाद ये फाइट कंटिन्यू हुई एपिसोड नंबर 125 में, जहां श्योरली इस डायनामैक्स टोगेकिस के अगेंस्ट ऐश ने यूज किया अपने मेगा लुकारियो का। लुकारियो के बुलेट पंचेस ने टोगेकिस को काफी डैमेज तो पहुंचाया और एक पॉइंट पर ऐसा लग भी रहा था कि लुकारियो ने इसे डिफीट कर दिया है, बट फिर ये पोकेमॉन अगेन खड़ा हो गया फाइट करने के लिए। और इस सब के बीच जब ऐश और लुकारियो एक ऑरा स्पीयर को चार्ज अप कर रहे थे इस पोकेमॉन पर अटैक करने के लिए, तब फॉर अ ब्रीफ मोमेंट हमें दिखाया गया ऐशेस ग्रेनिंजा, जिसने शायद ऐश की रिलीज होती हुई ऑरा एनर्जी को सेंस किया। और ये मे बी आने वाले एपिसोड्स के लिए थोड़ी सी फोरशैडोइंग हो सकती है, बट इन एनी केस जैसे ही इस डायनामैक्स टोगेकिस की एनर्जी खत्म हुई, लुकारियो ने इस पर कंटिन्यूअस बुलेट पंचेस का यूज करके इवेंचुअली इसे नॉकआउट कर दिया। जिसके बाद फाइनली टाइम आया गार्चम्प वर्सेस लुकारियो की फाइट का, और नो डाउट इस बैटल में इन दोनों पोकेमॉन्स ने अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की। और सरप्राइजिंगली इस बैटल के लिए ये दोनों ही ट्रेनर्स पूरी तरह से अग्रेसिव अटैकिंग मोड पर थे, जो कि एक दूसरे पर काफी अच्छी तरह से काउंटर अटैक किए जा रहे थे। एंड इन दी एंड जब ये बैटल बस खत्म ही होने वाली थी, तब ये दोनों ही पोकेमॉन विजिबली काफी टायर्ड थे, बट स्टिल उन्होंने एक लास्ट अटैक को पुल किया, जहां पर लुकारियो ने यूज किया बुलेट पंच का और गार्चम्प ने यूज किया ड्रैगन क्लॉ का। जिसके बाद दोनों ही पोकेमॉन सीधा जमीन पर गिर गए और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये एक टाई हो सकता है, बट फिर सडनली लुकारियो वापस से खड़ा हो गया, जो कि ऐश और बाकी सभी के लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर था। बट विद दैट फाइनली ऐश ने बीट कर दिया था सिनो की चैंपियन सिंथिया को। हाँ, माना कि इस बैटल की एंडिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड बैटल। और अब जब ऐश फाइनल्स में पहुंच चुका है, श्योरली थिंग्स आर गोइंग टू गेट अ बिट मोर इंटरेस्टिंग। बट उससे पहले जैसा कि आपने प्रीव्यू में देख ही लिया होगा, हमें प्रोजेक्ट म्यू और गो से रिलेटेड कुछ एपिसोड्स देखने मिलेंगे, जहां पर शायद पोकेमॉन जर्नीज के एंड से पहले गो के आर्क को भी कंप्लीट किया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली एपिसोड नंबर 128 से 130 के आसपास ही हमें ऐश वर्सेस लियोन की बैटल देखने मिलेगी। और जिस तरह से इस एपिसोड में एक काफी सटल वे से ऐश के ग्रेनिंजा का अपीयरेंस करवाया गया, आई एम गेसिंग कि ऐश वर्सेस लियोन की बैटल में भी ग्रेनिंजा का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है, क्योंकि सिंथिया के डायनामैक्स टोगेकिस के यूज करने के बाद यू रियली कांट से कि आखिर इस सीरीज में आगे क्या हो सकता है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि क्या आपको ऐश वर्सेस सिंथिया की ये बैटल पसंद आई है या फिर इट कुड हैव बीन बेटर। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। और आज की गला टीम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करना, और अगर चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।